नमस्कार, सभी का एआई स्टोरी टेलर हब में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं कि कैसे अपनी ताकत की खोज करना और समर्पण के साथ अभ्यास करना आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाएगी कि हम सभी में अद्वितीय प्रतिभाएं हैं और सही मानसिकता के साथ हम किसी भी चीज में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं जो हम अपने मन में ठान लें। साथ ही हम कुछ नए शब्द भी सीखेंगे और उन्हें अपने अंग्रेजी को मजेदार और सरल तरीके से सुधारने के लिए वाक्यों में उपयोग करना सीखेंगे। इसलिए संगीत के अंत तक हमारे साथ बने रहें। एक बार एक छोटे से शांत शहर में एक परिवार रहता था। शहर के एक शांत कोने में इस परिवार 2 में डेविड नाम का एक 12 वर्षीय लड़का था जो 6ठी कक्षा में था। डेविड एक ऊर्जावान बच्चा था जो बाहर खेलना पसंद करता था और उसकी पसंदीदा गतिविधि लगभग हर दिन फुटबॉल खेलना था। डेविड पास के सार्वजनिक मैदान में जाता था जहां वह अपने कौशल को निखारता था। एक दोपहर स्कूल से घर आने के बाद डेविड के पास बैठे अपने बेटे से उसने पूछा कि उसे क्या परेशान कर रहा है। डेविड ने बताया कि उसे मैथ्स में खराब ग्रेड मिले थे, लेकिन यह बात उसे सच में परेशान नहीं कर रही थी। उसने बताया कि उसका करीबी दोस्त और पड़ोसी मैट हमेशा मैथ्स में अच्छे नंबर लाता था। डेविड कितनी भी कोशिश कर ले, वह उतना अच्छा नहीं कर पाता था। यह सुनकर डेविड के पिता अपने बेटे को शांत करने के लिए एक गिलास पानी लेने गए। डेविड के थोड़ा आराम करने के बाद उसके पिता उसे अपने छोटे से बैकयार्ड गार्डन में ले गए जो छायादार पेड़ों और शांत माहौल से भरा था। डेविड, उसके पिता ने शुरू किया, मैं चाहता हूं कि तुम आज जो हुआ उससे 3 जरूरी सबक समझो। ये ऐसे सबक हैं जो बड़े होने पर तुम्हें गाइड करेंगे। डेविड, जो अपने पिता का बहुत सम्मान करता था, थोड़ा कंफ्यूज्ड था लेकिन उत्सुक था। क्या तुम उन सबकों को समझा सकते हो? डैड, उसने पूछा कि तुम हर सबक एक एक करके सीखोगे, एक चैलेंज के जरिए जो मैं तुम्हें दूंगा। उसके पिता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। थोड़ी देर रुकने के बाद उसके पिता ने पहले सबक के लिए जारी रखा, मैं चाहता हूं कि तुम मैट को कल अपने साथ सॉकर खेलने के लिए बुलाओ। डेविड ने सिर हिलाया, यह जानने के लिए उत्सुक था कि उसके पिता के मन में क्या सबक है। अगली सुबह मौसम साफ और अच्छा था और डेविड उस दोपहर हमेशा की तरह स्कूल गया। स्कूल के बाद वह मैट को हमेशा की तरह पास के मैदान में सॉकर गेम के लिए बुलाया। डेविड, जो लगभग हर दिन सॉकर खेलता था, उसने मैच में अपना दबदबा बनाया। उसने 3 गोल किए और अपनी टीम को बड़ी जीत दिलाई। वहीं मैट, जो सॉकर से ज्यादा वाकिफ नहीं था, उसे मुश्किल हुई। वह अक्सर बॉल खो देता था और कई गलतियां करता था। इसके बावजूद उस दिन खेलने वाले सभी लोगों ने बहुत मजा किया। डेविड ने सफाई की और जल्दी से अपने पिता से मिलने के लिए बैकयार्ड में चला गया। पापा, मैंने आज मैट के साथ सॉकर खेला। आप मुझे पहला सबक क्या सिखाना चाहते हैं? उसके पिता ने जानकर मुस्कुराते हुए कहा, बताओ गेम कैसा रहा। डेविड ने अपने 3 गोल से लेकर मैट के सॉकर में बहुत अच्छा न होने तक सब कुछ बताया। उसके पिता ने सिर हिलाया और कहा कि डेविड, ये देखो, मैट फुटबॉल में अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन वह गणित में बहुत अच्छा है। ठीक वैसे ही जैसे आप गणित में संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन फुटबॉल में सेल। हम सभी अलग हैं और यह ठीक है। हम सभी की अपनी ताकत और जुनून है। उसने महसूस किया कि उसके ऊपर समझ की लहर दौड़ गई। उसने महसूस किया कि लोग अलग हैं और एक जैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन हमेशा की तरह जिज्ञासु उसने तुरंत दूसरे पाठ के बारे में पूछा। दूसरे पाठ के लिए उसके पिता ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम कल स्कूल में मैट पर पूरा ध्यान दो। इस बात का ध्यान रखो कि तुम उसे कितनी बार गिनती करते या संख्याओं के साथ काम करते देखते हो। अगले दिन डेविड उत्सुकता से स्कूल गया, अपने पिता की चुनौती को पूरा करने के लिए उत्साहित। दिन भर उसने चुपचाप मैट को देखा कि वह स्कूल के बाद कितनी बार गणित से संबंधित कार्यों में व्यस्त रहता। अगर आप किसी चीज में बेहतर होना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करते रहना होगा, जैसे आप फुटबॉल के साथ करते हैं। यह हमेशा मुश्किल नहीं होता है। आप फूल की पंखुड़ियों की गिनती जैसी सरल चीजों से शुरुआत कर सकते हैं। डेविड मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि वह किसी भी चीज में सुधार कर सकता है जब तक वह लगातार अभ्यास करता है, जैसे उसने फुटबॉल के साथ किया था। बिना इंतजार किए डेविड ने उत्सुकता से तीसरे और अंतिम पाठ के बारे में पूछा। उसके पिता ने एक पल सोचा और कहा, अंतिम पाठ के लिए मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें कि मैट आपकी तुलना में गणित में कितना बेहतर है। डेविड एक पल के लिए रुका,
फिर हिचकिचाते हुए उत्तर दिया, मुझे लगता है कि मैट गणित में मुझसे 3 गुना बेहतर है। ठीक है, उसके पिता ने कहा, अंतिम चुनौती के लिए मैं चाहता हूं कि आप कल 3 गुना अधिक कठिनता से गणित का अध्ययन करें। डेविड ने घबराहट से निगल लिया, लेकिन अंतिम चुनौती से निपटने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ सिर हिला दिया। अगले दिन स्कूल के बाद खुद से निराश डेविड अपने पिता से मिला। उनका सिर नीचे झुक गया। मुझे माफ करना पिताजी, डेविड ने कहा, मैं चुनौती पूरी नहीं कर सका। मैंने इतना अध्ययन किया कि मेरे सिर में दर्द होने लगा और मैं सो गया। उसके पिता ने धीरे से डेविड के सिर पर थपथपाया और कहा, डेविड, ऐसा तब होता है जब आप किसी ऐसी चीज में महारत हासिल करने की कोशिश करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। अनुशासित रहना और लगातार विचार करना कठिन है, लेकिन जब आप कोई ऐसी चीज पढ़ते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, अनुशासन और स्थिरता बहुत हल्का महसूस करती है। ठीक वैसे ही जैसे आप फुटबॉल खेलने के लिए समर्पित रहते हैं। थोड़ी देर के मौन के बाद उसके पिता ने उसे अंतिम सलाह दी, इसलिए यदि आप होशियार बनना चाहते हैं और किसी चीज में विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, तो या तो वह अध्ययन करें जिससे आपको प्यार है, या जो आप पढ़ रहे हैं उससे प्यार करना सीखें। अपने पिता की बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा से भरे डेविड ने अपने जीवन के बाकी समय के लिए इन 3 महत्वपूर्ण पाठों को अपने साथ रखने का वादा किया। आज हमने इस कहानी के माध्यम से नए शब्द और वाक्य की सीख ली। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।